हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमसे क्या कहता है। थर्ड पार्ट हमसे कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, यानी किसी क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो क्या खरीदते हैं, हमारे पास 7 बैट खरीदते हैं, ठीक है, एंड 6 बॉल, 6 बॉल खरीदते हैं। कितने रुपए की आती हैं वो? ₹3,800 की आती हैं। लेटर शी बायस, कोई लेडी है बेटा वो कोच को, बाद में खरीदती है वो 3 बैट और खरीदती हैं, 5 बॉल्स खरीदती हैं बाद में, और वो कितने रुपए के आते हैं? 1750 के, यानी 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर एक बैट की कॉस्ट बतानी है और हर एक बॉल की हमें कॉस्ट बतानी है। तो क्या कर लेंगे, ये बात हमें पता है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। सिंपल सी बात तो पहले ये है हमारी। पहले क्या कर लेंगे, हम एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। मैंने क्या मान लिया उसको? ₹X मान लिया। किसको माना मैंने? बैट को माना, ठीक है। लिखेंगे उसके बाद हम एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹Y। तो एक को मैंने क्या मान लिया? Y मान लिया। देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि 7 बैट खरीदे जाते हैं, यानी कि 7 बैट को मैंने क्या माना? X, यानी कि 7X, ठीक है। फिर 6 बॉल, यानी कि 6 बॉल्स, यानी कि 6 दोनों को मिला के कितने रुपए के आते हैं वो? 3,800 के। इक्वेशन नंबर 1 पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहता है हमें दूसरी कंडीशन में दोबारा से क्या खरीदते हैं वो? 3 बैट और खरीदते हैं, यानी कि 3X, 5 बॉल और खरीदते हैं, यानी कि 5Y। कितने रुपए का आते हैं? 1750 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट को कर ले या इक्वेशन सेकंड को कर ले, ताकि हम उसको सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकें, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू कर लेते हैं। कितना होगा? 3X प्लस के 5Y इक्वल्स टू 1750। यही है 3X इक्वल्स टू 1750 माइनस के 5Y। X इक्वल्स टू 1750 माइनस के 5Y अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 3। ये चीज सभी क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब करना कुछ नहीं है, जो हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, थर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को उठा के पुट कर देना, इक्वेशन नंबर हमें 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन थी मेरे पास 7x प्लस के 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू कितनी है? तो 7 ब्रैकेट x की कितनी है, क्योंकि इनटू होगा यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट आएगा बेटा, माइनस के 5y अपॉन 3 ब्रैकेट बंद। फिर कितना इसके आगे प्लस का 6y इक्वल्स टू कितना हमारे पास? इसके बाद कितना हमारे पास? इक्वल्स टू 3800, ठीक है। 7 का इंटू करिए बेटा अंदर। जब मैं 7 का इंटू अंदर करूंगा तो कितना आएगा? 7 का अंदर मैंने इंटू किया तो ये आएगा 12250 माइनस 7 5 35y अपॉन 3 प्लस के 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं बेटा दोनों का। जब मैं दोनों को एलसीएम लूंगा तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। ऊपर ये सेम एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 12250 माइनस के 35y और 6 3 18y इक्वल्स टू 3800। इतनी चीज सभी क्लियर हो गई होगी। अभी करते क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए ये माइनस के 35y है और प्लस के 18y है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास 12250 प्लस माइनस 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 का नंबर बढ़ा तो माइनस के 17y, क्योंकि 35 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा अपॉन 3 इक्वल्स टू 3800। इसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस करते हैं बेटा इसका इससे और इसका इससे। जब मैं इसका 1 से करूँगा तो ये सेम एज इट इज आएगा 12250 माइनस के 17y, और जब मैं इसका इससे करूँगा तो ये आएगा 11400, ठीक है। माइनस के 17y 11400, इस नंबर को नंबर के पास लेके जाइए, ये होगा 12250। प्लस का तो किसका हो गया? ये माइनस का हो गया। तो साइड एक कैसा हो गया? ये माइनस का हो गया। अब देखिए एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस के 17y
जब मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूँगा तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे माइनस के 850, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था इसलिए माइनस के 850 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। तो 17 मतलब 17 और 17 5 जा 85 50। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50 निकल के। जब मेरे पास y 50 निकल के आ गया तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, y की निकल के आ गई। अब मुझे x की फाइंड करनी पड़ेगी, x की वैल्यू पुट करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी y की पुट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 30 x इक्वल्स टू 1750 माइनस के 5y अपॉन 3। ये हो जाएगा बेटा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। कितना निकल के आएगा बताओ ये 1750 5 से 25 यानी कि 250 अपॉन 3। जब मैं इसको करूँगा तो कितना आएगा ये आएगा 1750 माइनस 250, तो ये आएगा 1500 अपॉन 3। 3 बन 3 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 500। ठीक है, सभी क्लियर होगी। 500 हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखना आता है, हमें लिखना आता है यहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट आई, एक बॉल की कॉस्ट कितनी आई थी और एक बैट की कॉस्ट कितनी आई, हमें बस इतना सा बताना है। हमने क्या माना था इसको, हमने माना था देखिए बैट को x माना था और बॉल को y माना था। अब सेम वही पुट कर देंगे। बैट की हमारे पास जो x की वैल्यू है 500 आई, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹500 और ऐसे इसका लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू रुपीज़ कितनी आई थी हमारे पास, y की वैल्यू 50 निकल के आई थी, तो कितनी आ गई 50। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आई होप करता हूँ सबको ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है या कोई चीज़ टाइप का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैक टॉक। Audio Jungle.